और जब वो नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग चले गए बाहर। हमें मजाल नहीं मिला, लेकिन दूसरे घर वालों ने बता दिया कि बच्चे तो 2 मर गए हैं। जब हम लोग गए तो वो उधर बेहोश पड़े थे, लेकर आए तो उनके सांस बिल्कुल नहीं चल रहे थे। नहीं चल रहे थे। कितनी उम्र के बच्चे थे ये? हमारा बच्चा तो 14 साल का था। 14 साल का था हमारा बेटा। दूसरा बच्चा 11 साल का था। अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते फिर हम लोग मर जाते हैं ना। गरीब लोगों को क्यों नहीं जीने देते? किधर जा रही हैं? बात सुने, बात सुने। हम लोग भी मर कुछ नहीं होता, क्या होगा? बात क्या कर रही हो? कुछ नहीं होता, रुक जाओ, क्या होगा? बात सुने बाजी। हमारे बच्चे को इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। रुक जाओ, आए हैं ना, मिलेगा, देंगे आप। इंसाफ मिलेगा आपको, इंसाफ मिलेगा। आप नीचे आ जाएं, आप नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं। हमारा बेटा लाडला बच्चा था, हमारे जिगर का टुकड़ा था। ये आए हैं इंसाफ देने। आप आएं, बात करें, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा आपको। आ जाए, आए, आ जाए, बाहर आ जाए, आ जाए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में। लाहौर के करीब गजू माता का ये इलाका है, फैक्ट्री एरिया, और यहाँ पे एक घर के अंदर मातम का समा है। जिसके घर के अंदर जुल्म ढहा हो, जिसके घर के अंदर इस तरह का वाक़या हुआ हो, तकलीफ़ उसी को होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के 2 बच्चे जो है ना वो फौत हो गए हैं एक तालाब के अंदर डूब के। वो तालाब कैसे बना? यहाँ पे जो माफिया है मट्टी उठाने वाला, करीब एक बच्चों का खेलने वाला ग्राउंड है जिसके साथ उन्होंने बाकायदा तौर पे मट्टी निकाल के 70 से 80 फुट गहराई तक जो है ना वो खड्डों को बना दिया है कि ज़मीन से पानी निकल आया। अब उस ज़मीन से जो पानी निकलता है उसके साथ ये बताते हैं कि रेत ऊपर आ जाती है, और वो रेत जब जम जाती है ऊपर एक तह बन जाती है तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे नीचे खड्डा है या नहीं है। बच्चा खेलता खेलता चला गया कहीं और 2 बच्चे जो है ना वो वहाँ डूब के उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह के एक नहीं पहले भी 2 वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ये मट्टी माफिया इस कदर जो है सर चढ़ चुका है कि वो फायरिंग करते हैं, आगे से धमकियाँ लगाते हैं, इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लेते हैं, अगर आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको मार देंगे। वो मारने की धमकियां दे रहे हैं और फायरिंग करके बाकायदा तौर पे पूरे इलाके को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बच्चों की वालदा मौजूद है, उनके वालिद साहब मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं कि हकीकत में कहानी है क्या, कैसे ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी ये बताएं कि बेटे का नाम क्या था? दोनों बच्चों के नाम बताएं। फरहान शाहिद, दूसरा उसका दोस्त था औरंगजेब। ये 2 दोस्त खेलने के लिए जाते हैं और खेलते खेलते दोनों दोस्त एक ही वक्त में फौत हो जाते हैं पानी के अंदर डूब के। इनकी उम्रें क्या थी? एक की 14 साल उम्र थी और एक की 11 साल उम्र थी। वो दोनों खेलते खेलते वहाँ चले गए। हम लोगों ने बहुत तलाश किया, यहाँ पर नहीं हमें मिले। और दूसरे गांव से हमें खबर मिली कि 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। हम लोग वहाँ चले गए, जा रहे थे कि रास्ते में लड़के लेकर आ रहे हैं, उनको कंधों पे उठा के लेके आ रहे थे। कंधों के लेके आ रहे थे उनको। हमारे बच्चे चले गए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं और दूसरे बच्चे खेलते हुए वहाँ ना चले जाए। इनका बताना ये है कि सूरत हाल इस कदर नाजुक है कि वो माफिया इस कदर सर चढ़ चुका है कि उन्हें ये फुर्सत नहीं है कि वहाँ पे कम से कम उसकी बाउंड्री लाइन बना दें कि यहाँ पे खड्डे हैं, वहाँ पे साइड पे कुछ जाल जो है ना वो जालियाँ या कुछ इस तरह का कोई बाड़ लगा दी जाए ताकि
बच्चों को खेलते खेलते ये पता हो कि ये एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसको कुछ ना कुछ जो है ना वो इस तरह का करना चाहिए ताकि आए रोज़ ये वाक़यात ना हो। लेकिन सिर्फ चंद रुपए का खर्चा है, लाखों रुपए कमाने वाले ये लोग आगे से धमकियां लगा रहे हैं, मौत की धमकियां, मारने की धमकियां। तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? हम गरीबों की कौन सुनता है? हम तो ये चाहेंगे ना कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी रखें, कोई ऐसा इंतज़ाम करे कि बच्चे वहाँ ना जा सके। उनको इंतज़ाम करना चाहिए अपना। इतना कमाते हैं कि अब गरीब लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए कुछ कह सके। हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाएं बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ दें हमारे बच्चों को। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाह साहब ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, शुरू से ये वाक़या है क्या? हमारे बच्चे तकरीबन 12 बजे के करीब खेलने के लिए गए वहाँ पे। जब तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ है तो हमें तशवीश हुई कि इतनी देर हमारे बच्चे कभी बाहर रहे नहीं, तो कहाँ पे चले गए हैं। हम उन्हें तलाश करने के लिए गए हैं। हम उन्हें तलाश करने के लिए गए हैं तो रास्ते में आओ पकार हो रही कि बच्चे जो गए थे खेलने के लिए वो डूब गए हैं, वो डूब गए हैं, वो डूब गए हैं। उनकी वो लाशें लेके मोटरसाइकिलों में लेके आ रहे थे कि ये बच्चे डूब गए। हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमने कहा, उन्होंने कहा तो वो ख़त्म हो गए, लेकिन हमने फिर भी ये एवेसिना हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको लेके गए हैं कि शायद तो उनकी सांसें बाकी हों, लेकिन उन्होंने कहा भी आपके बच्चे तो काफ़ी देर पहले दम तोड़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे उनको दफनाया। फिर उसके बाद हमने कहना 9 DSP की दरख्वास्त दी है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ पर्चा करवाया। जब पर्चा करवाया तो उनको पता चल चुका था कि भी हमारे ख़िलाफ़ पर्चा हो चुका है। उन्होंने पहले ही अपनी कच्ची बिलें करवा ली हैं। कल भी पुलिस उनकी तरफ गई है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो हमें पता चला है कि उन्होंने पहले अपनी बिलें करवा ली हैं। ये है हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए कि वहाँ पे और बच्चों की ना लाशें जाएं, वहाँ पे ना बच्चे और गिर सकें इस पानी में। इतना गहराई में पानी है कि बच्चों को नहीं पता चलता कि यहाँ पे गहरा पानी है। कुछ सेफ्टी की जाए। ये गरूर का सर चढ़ता सबूत ये है कि जब इन्होंने कार्रवाई का सोचा, पुलिस को इन्वॉल्व किया, FIR कटवाने का सोचा, तो उन लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर अपनी बेल करवा ली है और बेल करवा के अब वो आज़ाद हैं। अब इसके ऊपर उन्होंने कोई उस एरिए को रिस्ट्रिक्टेड करार दिया है अभी भी या नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं। आप जाएंगे वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था। कोई यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई खारदार तार नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई बोर्ड लगा है वहाँ पे लिखा जा सके भी आगे ख़तरा ना आ जाए। वो वैसे का वैसे एरिया है। उनको ज़रा सा भी नहीं है कि यार ये क्या हो गया बच्चों का, बच्चों के साथ हम कोई एहतियात करें, कोई एहतियात नहीं है। हमें पता चला कि जब ये वाक़या पेश आया है उसके अगले दिन रात को भी इन्होंने कंटेनर चलाए हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से तल्लक है, बाकी बच्चों के साथ कोई नहीं, क्योंकि अपना उनका कोई जाता तो उन्हें पता चलता ना कि हमारा अपना गया। ये तो गरीबों और उसके साथ जाहिर है गैर कानूनी हो रहा है तो पुलिस को इस बात का इल्म ही होगा। बस हमारी आला काम से यही ना पेश आए। हमारे तो बच्चे चले गए हैं लेकिन किसी और का बच्चा ना आ जाए। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। दूसरे बच्चे के वालिद और वालदा से भी आपकी बात करवाते हैं कि क्या सीन है इस वक्त और कार्रवाई करने के बाद रद्द अमल क्या। नाज़रीन दूसरे बच्चे के वालिद और वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ भी आपकी बात करवाते हैं कि एक ही दिन के अंदर 2 घरों के अंदर मातम, 2 लाशें, 2 जनाजे उठाना क़यामत खेज़ मंज़र होता है। सर क्या सूरत हाल है अब केस की कि मतलब आपने FIR करवाई है, उसके बाद क्या रद्द अमल आया? सर अभी तक तो कुछ भी रद्द अमल नहीं आया। उन्होंने अपनी बेल करवा ली है और वो इलाके में यही कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर लेंगे हमारा। पहले भी, इससे पहले भी 2 बच्चियों की उधर मौत हुई है, वो भी हमारे जैसे गरीब थे। उन्होंने बेचारों ने कोई बात नहीं की तो उनके गांव के कुछ लोगों ने उनको बोला कुछ शर्म करो यार, अब तो समुंदर का पानी बाहर आ गया है, अब क्या इधर से लेना आप लोगों ने। तो उन्होंने उससे बोला जिसमें जोर हो हमें रोक ले, हम नहीं रुकेंगे। हमारी बदकिस्मती ये थी कि इतवार का दिन था, बच्चे छुट्टी थी, बच्चे खेलने के लिए उधर गए। उधर उनको क्या पता हमारी इधर मौत हो जाएगी। वो सामने पानी ऐसा नज़र आता है कि नीचे कुछ भी नहीं है, बस रेत ही है। जैसे ही उन्होंने उधर पाँव रखा वो ऐसे के ऐसे दलदल में फंस गए और वो मरे जो उनसे जो उनकी उधर मौत हो गई है। हमारा तो सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे मर गए, किसी और भाई के बच्चे ना मरे।
हमारी तो यही गुजारिश है, यही अपील है कि उधर दोबारा ना तो ये करेने वगैरह चले, ना उधर दोबारा से कोई खड्डे डलें, बस इसको इधर ही बंद कर दिया जाए और इसकी बाउंड्री वॉल या कोई भी उधर निशानी वगैरह लगा दी जाए कि जिससे दोबारा उधर कोई बच्चा ना जाए। बस हमारी यही हुकूमत से भी अपील है, अवाम से भी अपील है, उनसे भी अपील है कि ये बंद कर दें, खुदा के लिए बंद कर दें, किसी और बच्चे की जान ना लें। इससे पहले जो वाक़या पेश आया था उस वक्त उन लोगों ने कोई एक्शन लिया या पुलिस ने उस वक्त कोई एक्शन लिया हो कि यार कम से कम इसकी बाउंड्री तय कर दें आप लोग? सर पुलिस ने तो एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेना। उधर जो भी ये जो काम हो रहा है ये गैर कानूनी हो रहा है, पुलिस के साथ मिल के हो रहा है। पुलिस वाले क्या करते हैं, आते हैं, पैसे लेते हैं यूं ही और चले जाते हैं। उधर पहले बच्चे मरे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। उन्हें तो पता ही नहीं है कि बच्चे भी मरे हैं। हमारे बच्चे मरे हैं, उनका इतना भी हौसला नहीं था कि हमसे आके अफसोस तो कर लेते यार आप लोगों के बच्चे मरे हैं। जे किसी ने उनको बोला है यार तुम्हारी यहाँ पर उनकी मौत हुई है, तो आगे से बोलते हैं हमने उनको बुलाया था इधर आओ। वो इस वक्त माफिया बने हुए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। पुलिस ने जब ये देखा है कि आगे से उन्होंने जो है ना वो अबूरी ज़मानतें करवाई हुई हैं, तो उसके बाद अब क्या उन्होंने कहा कि क्या लाया अमल होगा इस केस का? हम भी उधर ही थे, हमें साथ लेके गए थे जब उन्होंने रेड की है तो बोल रहे हैं जी आप हमें घर दिखा दें। हमने उनको घर दिखाया, हमें बोला तुम जाओ इधर से। हम चले गए हैं, थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल की भाई वो इधर कोई भी नहीं है। उसके बाद एक उनका ईंटों का भट्टा है वहाँ पर रेड करवाई, बाहर जाके गाड़ी खड़ी कर दी। आधे घंटे दूसरी गाड़ी का वेट किया, जब वो आधे घंटे के बाद गाड़ी आई है फिर उन्होंने भट्टे के अंदर एंट्री की है। वहाँ पर चारों तरफ घूम के आके कहते हैं इधर भी कोई नहीं है, वो सब भाग गए हैं। इस जो माफिया मट्टी माफिया गैंग का जो सरबराह है वो कौन है? वो है भाई एक इस्माइल नाम का लड़का है, एक फैसल है, एक पप्पू है, एक जंगू उर्फ उसका है कोई वो FIR पे तैयब उर्फ पप्पू है, और एक जो जंगू उसको जंगू उसके नाम से हम तो पता लगा है। ये आपके इसी एरिया के रहशी हैं? ये हमारे पास के गांव वाले हैं। ये गांव राजा बोला है, वो गांव कनक्कर है, गनक्कर गांव की ये सब है। जिस थाने में आपकी FIR है वो उस थाने का नाम बताएं। काना थाना में जी। इन्वेस्टिगेशन आप लोग दोबारा रब्ता कर रहे हैं उसके साथ? हाँ, उसकी आज मुझे कॉल आई थी कि भाई ये जैसे इनकी ये जो इन्होंने बेल करवाई है ये खारिज होती है तो हम इनको जौन सा पकड़ेंगे। लेकिन जो इनके हैं SHO वगैरह ऑपरेशन के जो भी हैं वो इनसे सब मिले हुए हैं सर। अभी हमने FIR दर्ज नहीं हुई, उससे पहले उनको कॉल चली जाती है भाई ये देखो आपके खिलाफ FIR होगी। ऐसे जो मामला थे उनके पहले भी कई दफ़ा लोगों ने दरखास्तें दी हैं, 15 पे कॉल की हैं। अभी 15 पे कॉल होती है, ठीक 15 मिनट के बाद वो माफिया जौन से उनके घर पहुंच जाते हैं। हाँ भाई तुमने क्यों की 15 पे कॉल? ये पुलिस वाले ही उनको नंबर देते हैं, बताते हैं इस बंदे ने कॉल की है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। इनका कहना है कि पुलिस के साथ जब रब्ता करते हैं तो पुलिस सबसे पहले जो है ना ईमानदारी के साथ उन बदबख्तों को रब्ता करके इन्फॉर्म करती है कि अब आपके ख़िलाफ़ FIR हो गई है, आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट आ गई है, अब आपने जो है ना यहाँ से भागना है, अब आपने ये रिएक्शन करना है, अब जाके आपने लोगों को डराना है। तो ये हमारे मुल्क का जो है ना वो एक नासूर है, जुल्म हुआ है, एक गैर कानूनी काम, एक गैर कानूनी धंधा जिसको बचाने के लिए अभी मज़ीद जो है ना वो हठधर्मी का शिकार हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना वो बाकायदा तौर पे एक्शन ले। वज़ीर आला पंजाब और दूसरे जितने भी इदारे हैं यहाँ पे उनको चाहिए कि जो है ना वो इसका नोटिस लें। यहाँ पे जो DPO DCO साहब हैं इस इलाके के, उनको चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पे रोकथाम लगाई जाए। कम से कम उसको बाउंड्री लाइन उसकी क्लियर की जाए कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे कोई आया जाए ना। अगर उन्होंने गैर कानूनी काम करना भी है, कम से कम लोगों के बच्चों का क्या कसूर है? एक गरीब का बच्चा खेलता खेलता उस एरिए में चला जाए, मारा जाए बेचारा, उसका क्या कसूर है? आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अनवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास।